ये छोड़ तक नहीं शिविर के हाथ फोटो हुआ फिर फोटो छत ले लो। अरे भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है ना कि पहले से कोई करते ना खाई सब कोई करते चंद्र में उगला पा तो हम का करूँ। हाँ अलग में दिया थी एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थे। सातों भाई बहन में एक बैठ करके साथ में भोजन करते थे। करवा चौथ की कथा है। पहला कहते हैं कि भाई बहन एक दिन कार्तिक के चौथ व्रत आया तो भाई ने बोला कि यार बहन चलो भोजन करें। बहन बोली कि नहीं आज करवा चौथ है व्रत के चांद उगने के बाद जो है चांद को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने पर बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जला दिया और दूसरा भाई ने चलनी दिखा करके ढक दिया। कहा कि देखो चांद उग गया है। बहन के कहने पर चल कर चांद उग गया ऐसा कहकर अर्घ दे दिया। बहन अपनी भाभियों को अर्घ देने के लिए कहा तो कहो कि जाओ तुम्हारा चांद उगा है तुम जो है दे दो अर्घ। हम लोग जो है अब नहीं उगे है इसलिए नहीं देंगे। जब अकेले अर्घ दिया तो खाने लगी। तब पहले गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर से किया हुआ। उसकी ससुराल से बहुत बुरा समाचार आ गया। पति बीमार था, जल्द भेजो। माँ ने ऐसा कहा कि लड़की को विदा किया जाए। तब ऐसा कहने के बाद कहा कि तो देखो रास्ते में जो कोई भी मिलेगा उसको पाँव लागना। जो कोई भी सुहाग आशीष देगा तो पल्ले में गांठ बांध लेना और उसको कुछ रुपया दे देना। बहन ने भाइयों को विदा कर हुई। तब रास्ते में मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम सातों भाई की बहन दुलारी रहो और भूखी सुखी जो है भाई जो है तुम्हारा सुखी रहे, तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने पाँव लागी तो कहा कि तुम सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने सोने का जो है पल्ला में गांठ बांध लिया और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह पास जाकर के उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। पास के बाद सास ने दासी से बची खुची हुई रोटी भेज दी। तब उसके समय बीतने लगे। अगहन के चौथ जब आई तो चौथ माता बोली कि करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन उस चौथ माता नहीं दिखाई दी। तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ा है, इसलिए अब उपाय बताइए कि क्या करें, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष के चौथ आएगी तब मेरे से बड़ी उसी के सब कहना है, वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष का चौथ आकर चली गई, माघ का चली आई, फागुन की चली आई चली गई, चैत बैसाख सब चला गया, जेठ अषाढ़ सावन भादो चौथ सभी चली गए। यह कहकर चली गई कि आने वाली तुम्हें जो है कार्तिक का चौथ ही आशीर्वाद देगा। ऐसा कहकर असौद जो है वह बताया कि तुम कार्तिक के चौथ से नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है और वही आएगी। यह कहकर विनती करना पड़ा और वह अभी चली गई। कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। यह सुनकर चौथ माता को देख करके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा। चौथ माता ने कहा कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही सुहागिन करें। तो माता बोली कि पापिन हत्यारिन, तुमने पाँव पकड़ के तुम क्यों नहीं बोल रही है कि मुझसे भूल हो गया, गलती कर दीजिए, क्षमा कीजिए, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर के आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके की रोली को लेकर छोटी उंगली से उसे आदमी पर छींट दिया और वह उठकर खड़ा हो गया। बोला कि आज बहुत सोया हूँ, 1 साल तक सोने का। जब आकर के चौथ माता मेरा सुहाग लौटा तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ का कहानी सुनी तो करवा को पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी जो है चौपड़ खेलने लगे। और उस दासी ने कहा कि
तब सारे गांव में यह प्रसिद्ध हो गया कि यह करवा चौथ स्त्रियों को व्रत सुहाग को अटल रखने के लिए किया जाता है। शाहकोर की बेटी जो है सुहाग दिया, तब से तुम्हारा चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा का उपवास इतिहास। अति प्राचीन काल में दूसरा कथा है। एक बार पांडव के पुत्र अर्जुन भी जो है वह तप करके नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों ने मुसीबत में पड़ करके और द्रौपदी से शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना करके उपस्थित हुए। पूछा कि प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्या कष्ट है, आप स्वयं जानते हैं, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी से कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि प्रभु, मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा कि यह पार्वती शिव जी की व्रत करो और करवा चौथ के विधान बताया है। हे प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे दीजिए, मैं भी कथा को सुनना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि एक पल सोचने की बात कहाँ है। दुख सुख जो है संसारिक बंधन माना जाता है, प्राणियों को सदा लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी व्रत को किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व भूख लग गया और खा करके वह बांधिया होना पड़ा। स्नेही भाइयों ने छल करके पीपल के आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की अर्घ देकर भोजन किया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इंद्राणी ने भूमि चरण पर आई और कहा देखने के लिए कि वह ब्राह्मण की लड़की कैसी है। तब उसने पूछा कि तुम्हें करवा चौथ का चंद्र दर्शन के से पूर्व तुम्हारा भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। अब तुम लड़की अंजलि बांध कर विनय से उसकी मुक्त होने का उपाय सुनो। इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधिवत अगली करवा चौथ को व्रत के करोगी तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। हेलो, 5 मिनट में आ रहा है।